Okay. So we were discussing about the variables. So variables की requirements ये लेटर सपोज कि मैंने यहाँ पे 100 दिया. ओके. जब मैं इसको प्रिंट करता हूँ ये 100 हो जाता है. बट अभी अगर मैं चाहूँ कि इसी 100 में 5 ऐड करूँ, तो अगर मैं यहाँ पे प्लस सिर्फ 5 करूंगा तो इट गिव मी द 5 ओनली. मुझे रिजल्ट क्या चाहिए था? 105 मीन्स की जो प्रीवियस प्रोसेस कर रहा हूँ, प्रीवियस में जो वैल्यू हमने यूज किया है उसको फिर रीयूजेबल बनाने के लिए, वंस लेट अस सपोज एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, कि अगर मैंने यहाँ पे एक डिस्प्ले करा दिया 1 प्लस 105. ओके. तो ये हमारा 105 रिजल्ट आ गया. बट अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, इसमें 10 माइनस करना है. तो ये जो प्रीवियस जो रिजल्ट आया था उस रिजल्ट को यहाँ पे हम एक्सेस नहीं कर सकते. नहीं एक्सेस कर सकते हैं, मीनिंग कि ये जो इंटरनल मेमोरी है हमारा, ये हमारा क्या है, ये मेमोरी है, रैम है, जहां पे जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो प्रोसेस होता है, राइट. तो जब हमने 100 + 5 यहाँ पे हमने दिया, ओके, और इसका रिजल्ट 105 में आया. ओके. तो ये 105 अब ये रैम में है, और रैम जिस पोजीशंस पे ये वैल्यू है उसको, उस एड्रेस को हम एक्सेस इजीली नहीं कर सकते हैं. ओके. उस एड्रेस को हम इजीली एक्सेस नहीं कर सकते हैं, राइट. तो इस एड्रेस को और इस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको एक्सेस करने के लिए इन अ वेरी लेमैन टर्म्स हम क्या करते हैं, इस एड्रेस को एक लेबल कर देते हैं. क्या कर देते हैं? लेबल दे देते हैं, या अपने तरफ से एक नाम दे देते हैं. उस नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं. ठीक है. गॉट माई पॉइंट. ये वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स आप इन शॉर्ट कह सकते हैं कि ये एक प्रोसेस है जो कि रैम के लोकेशंस को हम एलोकेट कर रहे हैं, या फिर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि इसको हम नेमिंग कर रहे हैं, सो दैट कि जो मेरे प्रोग्राम्स में ये इस जगह पे, इस लोकेशंस पे जो वैल्यू है उसको हम फर्दर प्रोसेस कर सके. दैट इज व्हाट द फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग, और या फिर आप ये बोल सकते हैं फर्स्ट डेफिनेशन है वेरिएबल्स का. अगर हम लोग लैंग्वेज में वेरिएबल्स की डेफिनेशन से देखते हैं तो ये कहता है कि अ वैल्यू कैन बी चेंज फर्दर. अ वैल्यू कैन बी चेंज. तो वैल्यू कैन बी चेंज क्यों? मीन्स ये वेरिएबल्स का नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है इन द बुक, इन एनी लैंग्वेज. अगर आप सी में देखिए या सी प्लस प्लस में चेक करें, जावा में चेक करें, ओके, तो ये बोलते हैं कि वैल्यू कैन बी चेंज फर्दर. मीन्स मीनिंग इसका ये हुआ कि अभी अगर हमारे पास 100 है अगर, तो मैं इसकी वैल्यू को फर्दर चेंज कर सकता हूँ 105 या 95, या तो इसमें डिक्रीज हो सकता है या इंक्रीज हो सकता है ना. इट इज नॉट दिस. तो इस स्टेटस को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं. कि जब उसकी वैल्यू को हम चेंज कर सके अकॉर्डिंग टू द नीड. तो वो जो डिफाइंड हमने किया है नाम, उसको यहाँ पे क्या देते हैं, उसका नाम, उसको हम वेरिएबल से डिनोट करते हैं. ओके. किस चीज से हम डिनोट करते हैं? वेरिएबल से डिनोट करते हैं. ओके. नाउ अब ये जो वेरिएबल्स होता है, वो वेरिएबल्स कब और कैसे यूज करेंगे, किस सिचुएशंस में हम यूज करेंगे, आगे वेरिएबल्स की यूज क्यों पड़ी? तो देखिए, जो लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं, लैंग्वेज यूज करने का पर्पस सिर्फ ये है कि हम यहाँ पे अपने डेटा के साथ क्या करें, डेटा के साथ प्ले कर रहे हैं. हमारे पास डेटा है, उसके साथ हम क्या करेंगे, हम प्ले कर रहे हैं, प्ले विद द डेटा. अब हमारे पास डेटा किस किस तरह का हो सकता है? लेट अस सपोज हमने यहाँ पे दे दिया एक 100. ओके. अब ये हमारे पास क्या है? डेटा है. अब इसमें ये जो डेटा है, ये एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स का है, इसका एक कैटेगरी है. इस तरह के कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग, यानी कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर. क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग. ये एक खास कैटेगरी का है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग. स्ट्रिंग के मीन्स होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर. इस तरह का जो डेटा है जहां पे हम नंबर से देखते हैं, होल नंबर, दैट इज कॉल्ड इंटीजर. ये क्या डिफाइंड होता है? इंटीजर होता है. अगर हमारे पास कोई डेसिमल वैल्यू है 100, इस तरह के जहां पे पॉइंटिंग वैल्यू भी है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोट. जहां पे हम कुछ ऐसे हमारे पास वैल्यू आएंगे जिसको हम ट्रू और या फॉल्स से इंडिकेट करेंगे, तो ये कहलाएगा बुलियन. सम टाइम कुछ ऐसे डेटा होता है जिसका कोई पहचान नहीं होता है, उसको हम लोग कहते हैं नन. ठीक है. फॉर द टाइम बीइंग
कोई पहचान नहीं है, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, तो उस वक्त उस तरह के डेटा को हम क्या बोलेंगे? नन। ओके, तो बेसिकली जो हमारे पास डेटा होंगे वो या स्ट्रिंग होंगे, इंटीजर होंगे, फ्लोट होंगे, बुलियन होंगे और नन डेटा टाइप होगा। तो डेटा टाइप हमारे पास कितने हैं? एज प्राइमरी हमारे पास स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग है, नौ इंटीजर है, फ्लोट है, नौ बुलियन है और नन है। ओके, और एक और होता है डेटा टाइप्स इमेजिनरी, जिस डेटा को बोलते हैं यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स, उसको आइडेंटिफाई करते हैं कॉम्प्लेक्स से। इमेजिनरी डेटा टाइप्स आपने पढ़ा होगा, अलजेब्रा वगैरह में, इमेजिनरी डेटा टाइप्स। तो बेसिकली हम ये इस डेटा टाइप, इस तरह के डेटा टाइप पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने जा रहे हैं। क्लियर है? नाउ एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है पाइथन में कि जिस तरीके से सी, सी प्लस प्लस या जावा में हम लोग अपने डेटा को प्री डिफाइंड करते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है, प्री डिफाइंड का मतलब ये होता है कि जो डेटा हम यूज करने जा रहे हैं अपने प्रोग्राम में, उसकी डिफिनेशन हमको बताना है पहले, यूज करने से पहले। मतलब अगर सपोज करें कि ये हमारा प्रोग्राम है 100 लाइन्स का, मैं हाइपोथेटिकल इस तरीके से बना रहा हूं। अब इस पे हमें एक डेटा जो है कैज नाम का हम यूज करने जा रहे हैं लाइन नंबर 3 पे। तो इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, मुझे इसको पहले डिफाइन कर देना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड प्री डिफाइंड, यानी कि पहले से इसकी डेफिनेशन मौजूद होना चाहिए कि ये किस तरह के, किस कैरेक्टरिस्टिक्स का डेटा होगा। ओके, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स था, ये जो फीचर्स था प्री डिफाइंड करने का, वो लाई करता है सी, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, जावा और पीएचपी वगैरह वगैरह में। जावा स्क्रिप्ट में भी ये डिफाइन करना पड़ता है हमको पहले से, राइट। बट इन पाइथन, पाइथन में क्या है, हमें डेटा को डिफाइंड नहीं करना है, प्री डिफाइंड नहीं करना है। मतलब यहाँ पे दो तरीके के प्रॉब्लम से आपको निजात मिलता है। पहला कि प्री डिफिनेशन, अब प्री डिफाइन करने से प्रॉब्लम क्या आता है, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। जैसे अगर हमने प्री डिफाइंड कर दिया कि एक एज मैं ले रहा हूँ, इंटीजर एज, स्टूडेंट का मैं एज ले रहा हूँ, ठीक है। एज ऑलवेज क्या होगा? नंबर होगा। इसके बेनिफिट्स भी हैं और मेरिट्स एंड डिमेरिट्स बहुत है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम यूज करेंगे रहे? इंटीजर। तो इस एज में ऑलवेज क्या होगा? इंटीजर टाइप की वैल्यू आएगी, 30, 40, जो भी आप देना चाहे, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट का एज आप ये कहें कि 40 ईयर्स 5 मंथ्स, यानी कि इस तरीके से लिखना चाहें, तो ये डेटा एरर आ जाएगा, डेटा टाइप एरर आ जाएगा, मिसमैच हो जाएगा। ये आपको सिंटैक्स एरर में आ जाएगा कि भाई आपने इंटीजर डिफाइंड किया है और इसमें आपका जो डेटा असाइन कर रहे हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है, तो ये टाइप मिसमैच हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड डेटा टाइप एरर। तो ये प्री डिफाइंड वाले में ये मेरिट्स, ये डिमेरिट्स था कि एक वेरिएबल्स को हम अगर एक पर्टिकुलर कंटेनर का टाइप पर डिफाइन कर दिए, उस कंटेनर में दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स का डेटा हम नहीं रख सकते हैं। दैट इज और इस में इसका मेरिट्स क्या है, इसका बेनिफिट्स क्या है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हम इंटीजर ही डिफाइन कर सकते हैं। तो फर्दर पूरे प्रोग्राम के अंदर एज जो है हमें ये प्री डिटरमाइंड करेगा कि इसमें हम इंटीजर वैल्यू ही ले सकते हैं। लेकिन अगर हम पाइथन की बात करें जहां पे प्री डिफिनेशन नहीं है, तो मैंने अगर एज यहाँ पे लिया और एज में हमने 40 दिया, अभी इस लाइन पे इसका जो डेटा टाइप होगा, इस वेरिएबल्स का जो डेटा टाइप अगर हम चेक करेंगे तो ये बताएगा कि इंट है। लेकिन चूंकि ये प्री डिफाइंड नहीं है, तो मैं यहाँ पे एज के अंदर मैं आपका मैसेज दे देता हूं हेलो, इट विल बी एक्सेप्टेड, ठीक है। तो इसकी डिमेरिट क्या है कि अगर मैंने एज नाम का वेरिएबल्स लिखा है, तो इसमें किसी भी तरह का डेटा हम डिफाइंड कर सकते हैं, और इसकी वजह से मुझे पूरे प्रोग्राम में थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेगा कि ये जो वेरिएबल्स, अगर हमने वेरिएबल्स की नेमिंग कन्वेंशंस को फॉलो नहीं किया है, तो ये ऑलवेज कंफ्यूजन रहेगा कि इस वेरिएबल्स में हम किस तरह का डेटा इनपुट कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट द ये प्री डिफाइंड और नॉन प्री डिफाइंड के कॉन्सिक्वेंसेस थे, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। नाउ यहां पे मैंने आपको बताया कि पाइथन प्री डिफाइंड को फॉलो नहीं करता है, तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि पाइथन में कितने तरह के डेटा टाइप हैं, राइट। कि हमें, चूंकि डेटा टाइप हम हैंडल नहीं कर रहे हैं, अगर हमें अगर 40 किसी वेरिएबल्स में, एक्स में हमें 40 डालना है, 40 हमने डाल दिया। एक्स में हमें फिर स्ट्रिंग डालना है, तो मैंने स्ट्रिंग डाल दिया। एक्स में हमें फिर कुछ फ्लोटिंग वैल्यू देना है, तो हमने फ्लोटिंग। तो इस तरीके से हम डिफाइंड यहाँ पे कर सकते हैं विदाउट एनी बॉदरेशंस। ओके, तो ये पाइथन की एक बहुत मतलब गुड फीचर्स है कि वेरिएबल्स जो है प्री डिफाइंड नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि अगर ये प्री डिफाइंड नहीं है, तो हाउ ही कम्स टू नो, ये कंफ्यूजन मींस कैसे ये आइडेंटिफाई करता है कि ये इसका किस तरह का डेटा है। तो ये जैसे ही जो इसके अंदर जो वैल्यू हम डालेंगे, उस वैल्यू के अकॉर्डिंगली इसका डेटा टाइप हो जाएगा। पीवीएम जो है इसके, ये जो मेमोरी एलोकेट करेगा इस वेरिएबल्स के लिए, वो अकॉर्डिंग टू द वैल्यू करेगा। सिंपल। तो यहाँ तक क्लियर होगा आपको कि वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स में
हम वैल्यू किस तरीके से डिफाइन करते हैं। ना मैं कोलैब पे जा रहा हूँ और एक वेरिएबल से डिफाइन करता हूँ। देखिए जो वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे, एक और चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ क्लियर, क्योंकि वेरिएबल्स की जो नेमिंग कन्वेंशन से थोड़ा सा आप याद रखिएगा, ये आपके फर्दर जो आने वाले टाइम पे जो सेशंस चलेंगे उसमें आपको आपके लिए हेल्पफुल होगा। फर्स्ट ये कि जो नेमिंग आप अपने वेरिएबल्स से अलग रखेंगे वो लॉजिकल होना चाहिए। लॉजिकल इन द सेंस की सेंसलेस नहीं होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। अगर मैं हैंडल कर रहा हूँ एम्प्लॉय का सैलरी, तो हम यहाँ पे सैलरी नाम का वेरिएबल्स बनाएंगे। अगर मैं स्टूडेंट का एज कर रहा हूँ तो एज हम देंगे। अगर हम किसी ऐसे वेरिएबल्स पे काम कर रहे हैं जैसे num1 num2 इस तरीके से, तो नंबर है तो नम है। तो इस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे देंगे ताकि ये इजीली हमें समझ में आए कि हाँ ये वेरिएबल्स में किस तरह का डेटा है। डेटा जो वेरिएबल्स की नेमिंग कन्वेंशंस है, नेमिंग कन्वेंशंस यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल है। जैसे अगर हम यहाँ पे नम दे दिए, NUM NUM और NUM, ये तीनों अलग वेरिएबल्स होंगे। ओके, तीनों एक नहीं है। ओके, जो वेरिएबल्स आप यूज करेंगे वो कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स एंड न्यूमरिक। सॉरी, ये थोड़ा ये नेटवर्क का फ्लक्चुएशन है इस वक्त थोड़ा सा ओके सॉरी। नाउ मैं यहाँ पे ये तीन अलग अलग वेरिएबल्स होंगे। अल्फा न्यूमरिक हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अल्फा न्यूमरिक मीन्स कि अगर हमारे पास नम नाम का अगर दो वेरिएबल्स लेना है तो आप इस तरीके से यूज करेंगे, num1 num2 इस तरीके से। ठीक है, दो वर्ड्स को कनेक्ट करना है तो आप हाइफन यूज नहीं करेंगे, अंडरस्कोर करेंगे यूज, जैसे num अंडरस्कोर 1। स्पेशल कैरेक्टर वेरिएबल्स नेम में स्पेशल कैरेक्टर मत यूज कीजिएगा, ये यूज नहीं होगा। जैसे अगर नम डॉलर देंगे तो ये यूज नहीं होगा। जब कोई भी वेरिएबल्स का नाम स्टार्ट जो है वो नंबर से नहीं होगा, वन नाम नहीं होगा, नाम वन हो सकता है, वन नाम नहीं हो सकता है। ओके, तो ये आपको दिस पॉइंट शुड बी रिमेंबर। नो, अब मैं वेरिएबल्स डिफाइन कर रहा हूँ, कोई भी वेरिएबल्स हम डिफाइन कर रहा हूँ नम, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने नम इक्वल टू 100 ले लिया। ओके, नम कैपिटल 200, नम इक्वल टू 300। ओके, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर तो प्रिंट मेथड जो है कैपेबल है प्रिंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स एंड मैसेज। बस सिंपल मैं आपको डिफिनेशन दे रहा हूँ प्रिंट मेथड का कि ये प्रिंट मेथड क्या करेगा, वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, किसी भी वेरिएबल्स का वैल्यू और मैसेज ये डिस्प्ले करेगा। तो हमने यहाँ पे अगर नाम दे दिया तो ये नम एक वैल्यू हो गया, एक वेरिएबल्स हो गया। दूसरा मैं यहाँ पे देता हूँ इन करके, दूसरा वेरिएबल है नम, तीसरा वेरिएबल है नम। ठीक है, इंटर दिया, दैट्स इंडेंटेशंस। ये 100 200 300। अगर अब यहाँ पे लॉजिकली ये समझे कि ये अगर अलग अलग नहीं होता तो क्या होता, ये लास्ट वैल्यू सब में एक ही वैल्यू आता। ये तीनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं, नम नम नम, हमने नाम लिखा, इसमें कैपिटल फर्स्ट लेटर कैपिटल है, ये तीनों कैपिटल्स है, ये तीन आपस में, तो मीन्स ये तीन अलग अलग वेरिएबल्स डिफाइंड हुए। नाउ हमने आपको बताया था कि उसके वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, यानी कि वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स बाय डेफिनेशन क्या है, बाय डेफिनेशन वेरिएबल्स वैल्यू कैन बी चेंज, राइट। तो अभी हमने नम में ऊपर में हमारा कितना है 100 है, अब मैं यहाँ पे चेंज करके देख सकता हूँ और इसमें मैं यहाँ पे वैल्यू इस कर रहा हूँ कैच। अब यहाँ पे प्रिंट करता हूँ नम, नो देखिए यहाँ पे कैच हो गया। ओके, यहाँ पे नम में 100 था यहाँ पे, तो ये वेरिएबल्स कैन बी चेंज फर्दर। नाउ नेक्स्ट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि वेरिएबल्स वेरिएबल्स ऑफ पाइथन इज नॉट प्री डिफाइंड। तो ये प्री डिफाइंड भी नहीं है, हम यहाँ पे पहले नम में कैच डाला था, अब नम में हम यहाँ पे फ्लोटिंग वैल्यू दे रहे हैं। यहाँ पे हमने प्रिंट करते हैं नाम, तो ये क्या हो जाएगा 5। ठीक है, ये कोलैब का है, आप लोग चेक करें कि ये एक्सेसिबल आप लोग के लिए है या नहीं। ये इसे बुक मार्क कर ले, जो भी हम यहाँ पे सेशन चलेगा तो इसी वाले ये नोटबुक पे हम यहाँ पे पूरा सेशन चलाएंगे। क्लास 1 क्लास 1 नो, ये डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे फाइल में जाएंगे, यहाँ पे देखें डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे फाइल में डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड IPYNB, ये जुपिटर नोटबुक का ये एक्सटेंशन है, और ये .py पाइथन का एक्सटेंशन है, तो आप यूज कर सकते हैं। तो ये वेरिएबल्स
होप इट इज अ क्लियर। अब हम चेक करते हैं कि जो वेरिएबल्स कैन नॉट बी, अगर मैं यहाँ पे वन नम लिखता हूँ और इक्वल्स टू मैं यहाँ पे देता हूँ 500, जैसे ही देंगे तो ये एरर आ जाएगा, इनवैलिड डेसिमल लिटरल्स, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, दिस इज व्हाट फर्स्ट। अब अगर हम नम में कोई स्पेशल कैरेक्टर लिख करके अगर हम वेरिएबल्स बनाते दैट इज ऑल्सो विल नॉट टेक। अगर सपोज कर ले कि हम यहाँ पे इम्प्लाई सैलरी, ठीक है, और हाइफन सैलरी लिखते हैं, इस नाम से एक वेरिएबल्स बनाते हैं जिसमें दो वर्ड्स है इम्प्लाई सैलरी का, और उसको उस दो वर्ड को हम कनेक्ट कर रहे हैं हाइफन के साथ, तो भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आपको दो वर्ड को कनेक्ट करना है तो आप अंडरस्कोर यूज करें, अंडरस्कोर ये आपका एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो वेरिएबल्स की डिफिनेशंस, जब वेरिएबल्स आप डिफाइन करेंगे तो किस तरीके से डिफाइन करना है, पहले आपको अल्फाबेट यूज करना है, उसके साथ न्यूमेरिक आप यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ ओके, तो ये वेरिएबल्स थे प्रिंट मेथड। अब प्रिंट मेथड के और बहुत सारे प्रिंट मेथड के और बहुत सारे यूज हैं, इसके साथ पैरामीटर्स हैं, वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर्स यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर और अरिथमेटिक ऑपरेटर तक का ही आज हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह ट्यूजडे को नेक्स्ट क्लास में फिर रेस्ट हम लोग देखेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर में सिंपल बेसिक ऑपरेटर जो हम लोग यूज करते हैं एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लाई करने के लिए, वो यूज करते हैं। यहाँ पे प्लस है, माइनस है। ओके, मल्टीप्लाई के लिए ये स्टार एट पे जो ऊपर एट के ऊपर जो आपके न्यूमरिक की एट के ऊपर जो स्टार आ रहा है वो यूज करेंगे। डिवीजन ये है और ये मॉडुलस है और ये डिवीजन डिवीजन है, इसलिए इंटीजर पार्ट शो करेगा, इंटीजर पार्ट। ओके, नो, तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में ये हम चेक करेंगे। अभी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में अगर दो वैल्यू को हमें ऐड करना है तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, प्रिंट के साथ ही मैं कर रहा हूँ, अभी वेरिएबल्स यूज नहीं करूँगा। 100 प्लस 500 हमने दो वैल्यू को ऐड करना होगा, मैंने ऐड यूज किया है। उसी तरीके से अगर हमें सब्सट्रैक्ट करना है तो मैं इस माइनस यूज करूंगा। मल्टीप्लाई किसी दो वैल्यू के साथ करना है तो 100 मल्टीप्लाई 5। अगर हमें डिवीजन करना है तो हम 100 डिवीजन बाई 5 और 3 हम यहाँ पे करते हैं। और मॉड्यूलस निकालना है यानी कि रिमाइंडर हमें रिटर्न कराना है, तो लेट अस सपोज 23 डिवाइडेड बाई 7। अब यहाँ पे देखते हैं इसकी इसका आउटपुट। तो देखिए यहाँ पे 500 प्लस 600 100 600 500 माइनस 200 300 100 मल्टीप्लाई 500। यहाँ तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे आ जाए 100 डिवाइडेड बाई 3, तो सिंगल ऑपरेटर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, फ्लोटिंग वो पॉइंट ये रिटर्न करेगा। और 23 को 7 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आपको बचेगा वो ये शो करेगा। तो ये जो दो ऑपरेटर्स है ना, डिवीजन एंड रिमाइंडर्स, मॉडुलस ऑपरेटर, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। और यहाँ पे हमने जो डबल डबल ये यूज किया है, इसको आपको हम यहाँ पे बताते हैं ये क्या है। जैसे अगर 103 को आपने चेक किया तो ये रिटर्न कर रहा है, डेसिमल के बाद का वैल्यू भी रिटर्न कर रहा है। अगर हमें डेसिमल से पहले वाला वैल्यू अगर हमें सिर्फ रिटर्न करवाना है तो हम क्या यूज करेंगे, डबल डिवीजन का यूज करेंगे। ये तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ओनली द लेफ्ट पार्ट ऑफ द वैल्यू। डेसिमल पॉइंट को वो क्या करेगा, रिमूव कर देगा, उसको शो नहीं करेगा। तो दिस इज व्हाट द अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अगर कोई क्वेश्चंस है अब तक के तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? अगर क्वेश्चंस नहीं है तो मैं सेशंस क्लोज कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग आपका रिकॉर्ड सेशंस हो रहा है, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर